हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RIBA Pro। मैं हूं आपकी दोस्त, इस चैनल की होस्ट RIBA Pro, and here I am to guide you through your educational journey. So let's start. Okay, this topic again something which is we have already covered, but in uh, very short. So this particular video will cover this topic in detail. The topic is gender bias in curriculum. एक हमने इससे पहले वीडियो बनाई थी जिसमें जेंडर बायस इन करिकुलम, ड्रॉप आउट, लिटरेसी, दिस दैट वो सब हमने किया था, बट वो बहुत ही शॉर्ट में था क्योंकि ये क्वेश्चन अक्सर डिटेल में आ जाता है। ऐसे ही हमने ड्रॉप आउट पे वीडियो बनाई है क्योंकि वो भी डिटेल में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। सिमिलरली ऑफन दिस क्वेश्चन कम्स, व्हाई इज देयर कंसर्न ओवर जेंडर बायस इन करिकुलम, इसलिए दिस अ डिटेल्ड वीडियो एक्सप्लेनिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक। लेट्स स्टार्ट। ओके, जेंडर बायस हमें पता ही क्या है, अनइक्वल ट्रीटमेंट और प्रेजुडिस बेस्ड ऑन पर्सनस जेंडर। अनइक्वल ट्रीटमेंट पर्सन के जेंडर के बेसिस पे देते हैं। ये ट्रेडिशनल स्टीरियोटाइप्स में बहुत डीप रूटेड है, सोसाइटल एक्सपेक्टेशंस में बहुत डीप रूटेड है, बेसिकली फेवरिंग वन जेंडर ओवर अनदर। और यूजुअली देखा जाए तो मेन आर favored over women, men are more preferred over women, men are given more priority over women, different across various aspects of life such as education, employment and social roles. अब एजुकेशन क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंस्टिलिंग वैल्यूज, बिलीव्स एंड नॉर्म्स। एजुकेशन हम बचपन से ही बच्चे को देते जाते क्यों? क्योंकि उस टाइम पे बच्चा एक कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसको हम अच्छे से मोल्ड करके बहुत अच्छे से कुछ बना सकते हैं। तो वो एक टाइम होता है जब बच्चे के अंदर वैल्यूज, बिलीव्स, क्या चीज़ नॉर्मल है, क्या चीज़ अब नॉर्मल है, वो सब चीज़ें इनकलकेट होती हैं, है ना। और करिकुलम क्या है? दीज आर द प्लान्ड एक्सपीरियंसेस ऑफर टू द लर्नर अंडर द गाइडेंस ऑफ द स्कूल। एक प्लान्ड एक्सपीरियंसेस जो स्कूल प्लान करता है, किसके लिए? बच्चों के लिए, ताकि वो अच्छे से कुछ सीख पाए, कुछ बन पाए। तो जब जेंडर बायसेस करिकुलम के अंदर एम्बेडेड हो जाते हैं तो क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे रीइंफोर्स सोसाइटल इनइक्वालिटीज एज चिल्ड्रन इंटरनलाइज डिस्क्रिमिनेटरी नॉर्म्स अर्ली इन लाइफ। बचपन से ही बच्चों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो, देखो, बच्चे ही बड़े होकर सोसाइटी का पार्ट बन रहे हैं, है ना। तो वहीं से उनके अंदर वही वैल्यूज आ जाती है कि डिस्क्रिमिनेशन वाली, कि नहीं, मेल एंड फीमेल आर वेरी डिफरेंट, मेल्स के लिए पर्टिकुलर चीजें होती है, फीमेल के लिए पर्टिकुलर चीजें होती हैं, एंड कहीं ना कहीं मेल की चीजें सुपीरियर है। बॉयज एंड गर्ल्स लर्न टू एक्सेप्ट अनइक्वल रोल्स एज नेचुरल, परपिचुएटिंग जेंडर डिस्पैरिटीज अक्रॉस नेशंस। तो बच्चे, लड़के लड़कियां बचपन से ही मतलब इस चीज को बहुत ही नॉर्मल मान लेते हैं, नेचुरल मान लेते हैं कि ये जो अनइक्वल रोल्स है कि हाँ ठीक है, फीमेल का रोल तो घर तक सीमित है, मेल का रोल बाहर तक सीमित है, इस तरह के अनइक्वल रोल्स को वो नेचुरल नॉर्मल मान लेते हैं। और जब ये उनके अंदर आ गया, वो बड़े हो रहे हैं, वो आगे पास ऑन कर रहे हैं, तो ये जेंडर डिस्पैरिटीज जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन होती रहती है। करिकुलम एक पावरफुल टूल है इन शेपिंग चिल्ड्रन सेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड सेल्फ वर्थ। जेंडर बायस कंटेंट कैन लीड चिल्ड्रन टू internalize stereotypes about what is appropriate for their gender, which restricts their self expression and aspiration. करिकुलम एक बहुत पावरफुल टूल है जिससे बच्चे की आइडेंटिटी, उसकी सेल्फ वर्थ, उसकी ईगो, उसका कॉन्फिडेंस सब शेप किया जा सकता है। लेकिन अगर जेंडर बायस कंटेंट हम डिलीवर करेंगे बच्चों को, इंटेंशनली अनइंटेंशनली कैसे भी, तो बच्चे कहीं ना कहीं एक स्टेरियोटाइप अंदर अपने रख लेते हैं, या उनके अंदर घर से हट जाता है कि मैं एक पर्टिकुलर लड़की हूँ, मेरे जेंडर के लिए ये चीज़ें अप्रोप्रिएट है, सोसाइटी इसे ही एक्सेप्ट करेगी, है ना। या मैं एक लड़का हूँ, मेरे के लिए ये अप्रोप्रिएट है, सोसाइटी इसे एक्सेप्ट करेगी। तो एक स्टीरियोटिपिकल रोल्स उनके माइंड में घर कर जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो खुद को कई बार एक्सप्रेस कर पाते। बच्चे को लड़का है, रोने का मन है, बहुत दर्द हो रहा है, दुख है या कुछ है, लेकिन नहीं रोएगा, क्यों? क्योंकि सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करेगी, सोसाइटी बोलेगी क्या लड़की की तरह रो रहा है ना। तो वो खुद को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते, जो उनका मन है वो भी नहीं कर पाते। किसी का मन है डांसर बनना है लड़के का, लेकिन कई पेरेंट्स ने बोल दिया कि नहीं नहीं, डांसिंग तो गर्ल्स के लिए होता है, तू तो इंजीनियर बनेगा, तू तो पायलट बनेगा। तो एस्पिरेशंस भी कहीं ना कहीं मर जाती हैं। तो ये सब चीजें होती है। अब इन्हीं पॉइंट्स को हम डिटेल में देखेंगे। तो क्या क्या इश्यूज है जेंडर बेस्ड करिकुलम में? फर्स्ट ऑफ ऑल लैंग्वेज एंड जेंडर। हम ये भी देखेंगे साथ साथ कि कैसे ये चीजें परपिचुएट होती है, कैसे ये चीजें स्प्रेड होती है। Language and gender. Language communicates the status of being a male or a female and the status of being assertive or submissive. Some of the common gender bias terms used are mankind, fireman, chairman, waiter, businessman, steward, brotherhood, manpower. कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारे टर्म्स हैं कॉमन, लेकिन
इनमें मैन 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 लगा के कहीं ना कहीं इसको ना हमने मेल ओरिएंटेड कर दिया है। तो फायरमैन फीमेल्स नहीं हो सकती, यानी मेन ही होंगे। चेयरमैन मेल फीमेल नहीं हो सकती, मेल ही होंगे। वेटर मेल ही होगा। ब्रदरहुड भाईचारा चलता है, क्यों भाई, सिस्टरहुड भी तो होता है, गर्ल्स के अंदर भी तो वो फीलिंग होती है। बट कुछ ना कुछ टर्म्स लैंग्वेज में हमारा मेल ओरिएंटेशन आ जाता है ज्यादा और वो सुपीरियर दिख जाता है। Curriculum structure and gender. Girls are believed to be delicate and aesthetic, while the boys are considered to be strong and powerful. Activities like singing, dancing are planned for girls, while physically stimulating activities like sports and games are planned for boys. So this is another very weird thing जो होती चली आ रही है। गर्ल्स को हमेशा कमजोर मानते हैं, छुई मुई मानते हैं, नाजुक मानते हैं। ये दौड़ेंगी, गिर गई, पेरेंट्स हल्ले करेंगे, ये रोना शुरू कर देंगी, तो इन्हें स्पोर्ट्स नहीं खिलाते, इन्हें कुछ हल्का फुल्का बिठा के खिला देते हैं। और बॉयज है नहीं, तो दौड़ाओ गिराओ, सब कुछ मजबूत बनेंगे, पावरफुल बनेंगे। उसी तरह से हमने एक्टिविटीज प्लान कर दी। स्पोर्ट्स डे आएगा, गर्ल्स जो है डांस कर रही हैं, कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रही है, प्रेयर सॉन्ग में, और जो मेन मेन स्पोर्ट्स है उसमें हम बॉयज को खिला रहे हैं। क्यों भाई, ये सब कहीं ना अनइंटेंशनली या इंटेंशनली इस तरह से करिकुलम स्ट्रक्चर में जेंडर बायसनेस आ जाती है। क्लासरूम प्रोसेसेस एंड जेंडर। अब हम देखते हैं क्लासरूम में जेंडर बायसनेस कैसे आती है। गर्ल्स आर कंसिडर्ड टू बी मोर रिस्पॉन्सिबल, हार्ड वर्किंग एंड सिंसियर। हम हमेशा बोल देते हैं, बीइंग अ टीचर हम भी ये चीज़ बोल देते हैं कि नहीं नहीं, लड़कियां ज़्यादा सिंसियर हैं, इस काम को लड़कियों को दे दो, वो अच्छे से करके ही ले आएंगी। लड़कों को दोगे, आएगा नहीं आएगा, नष्ट कर देंगे, कुछ भी कर देंगे। बॉयज़ को हम इंडिफरेंट एंड एग्रेसिव मानते हैं, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, अग्रेसिव है, फाड़ देंगे, चार्ट पेपर बनाने को दिया लड़कियों को दे देंगे, बॉयज़ को नहीं, बोल देंगे वहां से हट जाओ। क्यों? क्योंकि ये तो फाड़ ही देंगे, ये तो अग्रेसिव ही है, ये तो कर ही नहीं पाएंगे, उस तरह की मेंटालिटी आ जाती है कहीं ना कहीं। Classroom activities are organized in such a manner to cater to these perceptions. Boys are seen as leaders while expectation in terms of academic performance are higher from girls. हम मान के चलते हैं लड़कियों का अच्छा रिजल्ट आता है, लड़के लीडर्स अच्छे बन सकते हैं, लेकिन पढ़ाई तो वो ऐसे ही करते हैं। Teachers give more attention to boys to respond and participate in science and math class, while timid and shy girls are not paid equal attention. मैथ्स और साइंस में हम सोचते हैं कि नहीं, बॉयज़ को टेक्निकलिटी ज़्यादा समझ आएंगी, वहां से ज़्यादा अच्छे रिस्पॉन्सेज आएंगे कंपेयर टू गर्ल्स, तो ध्यान भी क्वेश्चन पूछने के बाद सबसे पहले उन्हीं पे जाता है। Content of instructional material and gender. Textbooks are important repository of knowledge. Since textbooks try to reflect the culture and traditions of a place and gender inequality prevalent in the society, it makes its way into the textbooks also. Of course, स्कूल जा रहे हैं, टेक्स्ट बुक्स के बिना तो कुछ पढ़ाई नहीं होगी। इम्पोर्टेंट रिपोजिटरी है वो, नॉलेज का भंडार का, ज्ञान का भंडार है वो। तो अब टेक्स्ट बुक्स में बहुत कुछ रिफ्लेक्ट होता है ना, कल्चर, ट्रेडिशंस, जेंडर रोल, सब कुछ है ना। तो ये कहीं ना कहीं सोसाइटी में है और अपने टेक्स्ट बुक्स में भी आ रहे हैं। Men and women are identified with stereotypical attributes such as brave, heroic, uh, okay, yeah, brave, heroic, honest and strong are portrayed a male, while caring, self-sacrificing, love and kindness ये सब फीमेल एट्रीब्यूट्स माने जाते हैं। यहाँ भी हमने बांट दिया कि फीमेल है तो वो त्याग करेगी, बलिदान करेगी, केयर करेगी, प्यार बांटेगी, ये सब। और मेल्स है तो भाई ब्रेव है, हीरोइक है, ऑनेस्ट है, सच्चे हैं, स्ट्रांग है, सब कुछ ये सब बांट दिया गया है। विजिबिलिटी ऑफ वुमेन इज लो इन टेक्स्ट बुक कंपेयर्ड विद मेन। अंडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज क्लियरली एविडेंट इन ऑल टेक्स्ट बुक्स। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। और ये चॉइसेस ना ये सब बायसेस जो है वो करियर चॉइसेस को भी इम्पैक्ट करता है। अब आप साइंस टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो दैट ऑफन हाईलाइट मेल फिगर्स सच एज एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन को तो हमने बहुत अच्छे से हाईलाइट कर दिया, लेकिन इक्वली इम्पोर्टेंट रोल रहा है मेरी क्यूरी का, उनको हम इग्नोर कर देते हैं। दिस मेक्स गर्ल्स फील दैट फील्ड्स लाइक साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर नॉट फॉर देम। Similarly, boys may avoid careers like nursing or teaching because they are stereotypically seen as women's work. These biases discourage children from exploring their interest and potential, restricting their career paths. तो ये सब ना करियर चॉइसेस को भी इम्पैक्ट करता है, क्योंकि बच्चे ने बचपन से ही वही चीज देखा है, तो वो जो देख रहा है उसी को लेके तो ड्रीम बनाएगा, है ना। आप सपोज टीवी में देख रहे हो एक डांसर को, तो और वो फीमेल डांसर है, तो आपका कहीं ना कहीं मन करेगा ना मैं भी डांसर बनूंगी। लेकिन अगर आपने देखा ही नहीं किसी साइंटिस्ट को, देखा ही नहीं किसी इसरो साइंटिस्ट को, ऐसा नहीं कि है नहीं, आपने उनका रोल नहीं देखा, आपने उनका नाम नहीं सुना, तो आपका मन ही नहीं करेगा।
कि हाँ मैं भी, या आपके दिमाग में नहीं आएगा कि मैं भी उस तरह से साइंटिस्ट बन सकती हूँ, मैं भी उस तरह से स्पेस में जा सकती हूँ या एस्ट्रोनॉट बन सकती हूँ। तो ये करियर चॉइसेस भी ऐसे ही इम्पैक्ट होते हैं, क्योंकि लड़के का मन है नर्स बनने का, लेकिन उसने कहीं देखा ही नहीं है कि मेल नर्स होते हैं। सो या उसको बताया ही नहीं गया, उसको हमेशा बताया गया नर्सेस फीमेल होती है, मेल्स डॉक्टर होते हैं। तो वो करेगा ही नहीं, है ना, उसका इंटरेस्ट भी होगा, पोटेंशियल भी होगी, तो भी नहीं करेगा। तो करियर चॉइसेस, करियर पाथ्स भी रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Gender biased content often erases or minimizes women's contribution to history, culture, and progress. For example, history lessons frequently focus on male freedom fighters like Mahatma Gandhi, while overlooking female leaders like Sarojini Naidu और रानी लक्ष्मीबाई। एक आधी कहानी सुनी होगी, महात्मा गांधी का पूरा ग्रंथ मिल जाएगा आपको। तो रोल्स, ऐसा तो है नहीं कि खाली मेल्स ने दिलाई है फ्रीडम, बट उनके रोल्स जो है, फीमेल के रोल्स जो है, वो ओवरलुक हो जाते हैं, और टेक्स्ट बुक्स भी उसको बहुत अच्छे से हाईलाइट नहीं करती हैं। दिस गिव्स द इम्प्रेशन दैट women have played a lesser role in shaping society, which is not true. Such biases can also harm self-confidence. Storybooks that consistently portrays boys as heroes and girls in passive roles makes girls feel less capable of leadership, and boys feel pressured to conform to tough or dominant behaviors. Even if a boy is not willing to do that, or it's not in their nature to do that, क्योंकि सोसाइटी बोल रही है, सोसाइटल रोल ऐसा है, सोसाइटल बिहेवियर ऐसा है, उसको वैसा प्रिटेंड करना पड़ता है। Additionally, lessons that only depict men as entrepreneurs or scientists teach that leadership and innovation are male traits, perpetuating societal inequalities. Several studies have shown that textbooks reinforce traditional views of masculinity and femininity and encourage children to accept a traditional gender role. Gender bias in the curriculum is a significant concern because it shapes how students see themselves and their roles in society. When textbooks and lessons depict men and women in traditional roles, such as men as leaders or scientists and women as caregivers or helpers, it reinforces stereotype. फॉर इंस्टेंस, बच्चा सुनता भी वही है, टेक्स्ट बुक्स में भी वही पढ़ रहा, तो उसको लगता है यही सही है। जैसे कि टेक्स्ट बुक्स में फादर्स को ब्रेड विनर्स दिखा देते हैं, मदर्स को यूजली हाउस होल्ड चोर्स करते हुए दिखा देते हैं। सो बच्चों को लगता है दैट मेन शुड वर्क आउटसाइड एंड women manage domestic responsibilities. Such portrayal limits the aspirations of both boys and girls. अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। यूजली आपकी टेक्स्ट बुक्स में ड्राइंग भी बन रही होगी ना, और या फिर तो या कोई स्किट भी हो रही होगी, तो उसमें दिखाएंगे फादर इज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मदर इज सर्विंग द डिनर, द डॉक्टर इज यूजुअली अ मेल, द नर्स इज अ फीमेल, एंड बॉयज आर शोन टू बी प्लेइंग विद बॉल्स एंड गर्ल्स आर शोन टू फॉर्म डॉल्स हेयर और समथिंग लाइक दैट। तो कहीं ना कहीं ये सब करके जब ये सब हो रहा होता है तब हम सोचते नहीं है, लेकिन अनइंटेंशनली इन सब से भी जेंडर बायस प्रमोट हो रहा है। अब एक और चीज है इंटरसेक्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रॉब्लम है ऑलरेडी जेंडर बायस, अब इसमें भी इंटरसेक्शनल जब रिप्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम आता है ना, तो क्या होता है, टेक्स्ट बुक्स में अगर वुमेन की अचीवमेंट भी दिखा रहे हैं ना, तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज, दलित वुमेन, ट्राइबल वुमेन, इन सबको तो बिल्कुल ही साइडलाइन कर देते हैं। इनकी स्टोरीज एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत ही कम है। सपोज बिरसा मुंडा, बिरसा मुंडा इज एन इम्पॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर, बट उसका नाम आता ही नहीं है ना। चलो वो मेल है, यहाँ जेंडर की बात नहीं हो रही है, बट उनका ट्राइबल है वो, और उनका कंट्रीब्यूशन दिखाया ही नहीं जाता है, जबकि उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। इसी तरह विमेंस का तो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज से जो विमेन है उनका रोल तो बिल्कुल भी शोकेस नहीं किया जाता है, विच मेक्स इट इवन हार्डर फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम दीज कम्युनिटीज टू रिलेट टू द करिकुलम or feel inspired. So yeah, these were some of the important points in detail. Thanks a lot for watching this video. Hope it will help you in the exams. So if you feel so, do give it a like, share it with your friends, and subscribe our channel. Thanks a lot. Take care.